अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टॉपिक के हम तमाम चीज़ों को कवर करेंगे हम आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्लास 11 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम चीज़ें वो क्लियर हो सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बड़ा टॉपिक है। इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में जो मैं स्लाइड यूज कर रही हूँ वही बेसिकली आप लोगों के नोट्स हैं। तो ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इसी चीज़ों को समझ लें और इसी चीज़ को आप लिख लें, तो ये एक बहुत बेनिफिट है। तो आज के ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नंबर 2 इज फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 3 इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 4 इज प्रोसेस एंड अ प्रोग्राम। पहले देख लेते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है ओएस। An operating system is a collection of software that manages computer hardware, resources and provide common services for the computer program. एक operating system जो है वो collection of software है जो कि manage करता है कंप्यूटर के hardware resources और provide करता है common services कंप्यूटर के programs के लिए। The operating system is the vital component of the computer system software in a computer system. ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक वाइटल कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजली रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वो यूजली रिक्वायर करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास जो नीचे गिवन है पिक्चर ग्रे कलर की, उसमें आपको गिवन होगा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अगर आप देखना चाहें अपनी बुक में, तो आपके बुक में पेज नंबर 58 गिवन है। तो अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती तो आपको मेरी अपलोडेड वीडियो आपको दिख जाएगी, तो उसमें भी आप अपने लिंक ले सकते हैं। तो पेज नंबर 58 पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की पिक्चर मौजूद है। यहाँ पे हमें साफ क्लियर दिख रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास सीपीयू, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, मोडेम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटर, कीबोर्ड वगैरह शामिल है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन क्या हुई कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो is a collection of software that manages computer hardware, resources and provide common services for computer program. It is the complete definition. Okay. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 4 ऑपरेटिंग फंक्शंस गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम के। वो है प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, रनिंग एप्लीकेशंस, सपोर्ट अ बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम, कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यहाँ पे हमें रनिंग एप्लीकेशन से मुराद ये है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम एप्लीकेशंस को रन करते हैं तो वो हमारे पास एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम फिर देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑल चीज़ों को मैनेज करता है, डिस्क एंड फाइल्स चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है और मॉनिटर एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। एक है प्रोसेस मैनेजमेंट, वो करता है हेल्प ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करने में मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मैनेजमेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज एंड यूजर इंटरफेस। नेटवर्क को भी मैनेज करता है और प्लस नेटवर्क सर्विसेज को भी मैनेज करता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 1 इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 इज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, नंबर 3 इज मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। अब सिंगल यूजर सिंगल टास्क पे हमारे पास क्या है, एक मतलब हम एक ही चीज पे मतलब अगर हम देखें कि हम एक प्रोग्राम एट अ टाइम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम वेदर इट इज अ स्प्रेडशीट और अ वर्ड। ठीक है, एक वक्त में एक ही प्रोग्राम हम चला सकते हैं, वो हमारे पास सिंगल टास्क में होगा। नंबर 2 इज मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग में हमारे पास क्या है, a multitasking operating system is an operating system that execute several programs at a time। अब हम several program जो है एक टाइम में कर सकते हैं, या हमारे पास मल्टीटास्किंग हो गया।
Multitasking systems are available on all types of computer from microcomputers to mainframes. अब हमारे पास थर्ड पे आते हैं मल्टीटास्किंग. अब मल्टीटास्किंग हमारे पास मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, ठीक है. तो मल्टी यूजर बेसिकली हमारे पास क्या है, द प्रोसेस पावर ऑफ लार्ज कंप्यूटर्स कैन बी यूटिलाइज मोर एफिशिएंटली इफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर एबल टू असेस देम एट द सेम टाइम. ओके, ये हमारे पास देखो कि पहले हम सिंगल टास्क में हमारे पास क्या होता है, सिंगल टास्क में हम एक ही प्रोग्राम एट अ टाइम चला सकते हैं. मल्टीटास्किंग में हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स एक टाइम में चला सकते हैं. अब हमारे पास मल्टी यूजर में क्या है कि हम और ज्यादा कंप्यूटर्स यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि हमारे पास मोर एफिशिएंटली काम करें. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर एबल टू असेस देम एट द सेम टाइम. This is so common in the time sharing environment of local area networks and wide area networks. ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड है. तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ हेडिंग्स बताई हैं, लेकिन अब अगर आप बुक में पेज नंबर 62 और 63 में आप लोगों को डिटेल में इसका लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा. तो जितना मैंने आप जहां तक पढ़ा है वो बिल्कुल आप लोगों की डेफिनेशन है. तो टू द पॉइंट बात कीजिएगा, इसमें लंबी चौड़ी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स होते हैं. तो वो हमारे पास कंप्यूटर का जो पेपर है वो कम मार्क्स का बनता है. तो हमारे पास ये बेसिकली सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस है, एक है कमांड लाइन इंटरफेस और एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसको भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये डिफाइनिंग में आता नहीं है, तो हम उसके सिर्फ नाम लिखेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में दो नाम है, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास यहाँ पे 3 फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में. कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. एक रिलायबल, एक है ऑपरेशनल एट ऑल टाइम्स, should coordinate and have a good control of input and output operation and the devices on which they are performed. इधर मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें इसको आपको पेज नंबर 61 पे मिल जाएगा. फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग होगी, उसमें आपको पेज नंबर 61 पे ये तमाम चीजें मिल जाएंगी. तो इसको मैंने आपको शॉर्ट कर दिया है, तो शॉर्ट लिखें और स्वीट लिखें, टू द पॉइंट बात करें. फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक फीचर ये है कि एक रिलायबल है, ऑपरेशनल एट ऑल टाइम, should coordinate and have a good control in input and output operations. Next हमारे पास है examples of examples of computing devices which use operating system. हमारे पास कुछ applications है, devices है जो कि examples है जो कि use करती है operating system. Number 1 is computer. As usually we know that computer uses the operating system, mobile phones and your TVs, televisions and video games, and ATM uses computer operating system. ओके, अब हमारे पास ये एक सवाल आता है, या हमारे पास अलग से भी सवाल आ सकता है कि एडवांटेजेस लिखें ऑपरेटिंग सिस्टम के. अगर आपके पास डिटेल में आते तो हम इसको लिख सकते हैं एक हेडिंग बना के, एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो हमारे पास यह तकरीबन 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस गिवन है. तो पहला है इजी टू यूज, नंबर 2 इज यूजर फ्रेंडली, इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, नो नीड टू नो एनी टेक्निकल लैंग्वेजेस, इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. ठीक है, ये हमारे पास आपको नोट्स जो प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो किसी भी बच्चे को मुश्किल पेश नहीं आने वाली नोट्स के रिलेटेड. तो इसको आप अपनी ओन वर्डिंग में लिखें तो वो भी बेहतर है, अगर नहीं लिख सकते तो आप इस नोट्स के भी हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट मेरे पास है डिसएडवांटेजेस. ओके, डिसएडवांटेजेस में हम लिख के खत्म करेगा. हमारे पास अगर डिटेल में आया तो डिसएडवांटेजेस विल बी योर लास्ट हेडिंग. If any problem affected in operating system, you may lose all the contents which have been stored already. Unwanted user can use your own system. तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिसएडवांटेजेस मैंने लिखे हैं, और अगर आपको मिले तो आप और भी लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास एंड था. तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा. ये बहुत ही इजी नोट्स से आप हर बच्चा इसको कॉपी कर सकता है, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मैंने आप लोगों को पेज नंबर भी मेंशन किए, आप उसको भी देख के कर सकते हैं. और अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो पे एक लिंक होगा, उस पर भी आप क्लिक करके बुक को ले सकते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज. बहुत जल्द इस वीडियो के और सीरीज आएंगी और उसमें आपको नोट्स भी मैं शेयर करूंगी, और इस बुक के
और भी चैप्टर्स को हम बहुत जल्दी फिनिश करेंगे। तो हमारे पास आई थिंक चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड पे चल रहा है, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। उसके इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगी, और प्लस जो हमारे पास प्रैक्टिकल होते हैं कंप्यूटर्स के, इफ यू वांटेड हेल्प फ्रॉम देम तो मैं आपकी उसमें भी हेल्प करूंगी।